में दिल्ली में बने तब से लेकर अभी तक 9 वर्ष गुजर चुके हैं। आप सबको पता है कि आज के 6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनी और लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम हर गरीब, देश के जितने भी गरीब हैं उनके कल्याण के लिए मेरी योजनाएं जब बनेंगी तो उनको केंद्र में रख करके बनेंगे। और आप सबको पता है कि 1 लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, गरीब कल्याण योजना की बात हो, चाहे वो भारत में पर्यटन विकास की बात हो, चाहे भारत के विकास की बात हो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से देख लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टि से विकास देख सकते हैं आप, सेना की दृष्टि से विकास आप देख सकते हैं, रोड की दृष्टि से भी आप विकास देख सकते हैं। पूरे भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी आप देख सकते हैं। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख केंद्र में रख के आप बात कर सकते हैं। हर क्षेत्र में भारत ने विकास किया है। जो लेकर के आज आपका स्वागत बना, क्या कुछ देखिए, आप सबको पता है कि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गया है और इसी 9 साल का जो कार्यकाल है, इस 9 साल की उपलब्धियां जो हमारी हैं उसको लेकर के प्रेस वार्ता है। आप सबको पता है कि जब केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार हमारी बनी तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश की जितनी भी योजनाएं बनेंगी हम उसको देश के गरीबों को केंद्र में रख करके योजनाएं हम बनाएंगे। तो गरीब कल्याण से संबंधित जो हमारी योजनाएं हैं उस पर आप देखेंगे कि जो 65 साल में नहीं हुआ, 64 साल में नहीं हुआ, वो हमारी सरकार ने करके दिखाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप सबको पता है कि पूरे देश में गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था हो, हर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, हर गरीब के घर में गैस सिलेंडर की बात हो, हर गरीब के घर में शौचालय होने की बात हो, या हर गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड से जिससे उनकी दवा हो सकती है उसकी बात हो, चाहे हर किसान को किसान सम्मान निधि देने की बात हो या राशन देने की बात हो। आपने देखा है कि हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में इन हर सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। और इतना ही नहीं, देश के विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका हमारी सरकार ने निभाई है। देश में आप देख रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की आज चर्चा हो रही है। लगातार स्वास्थ्य का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो रहा है। नए IIT, नए IIM भी देश में बने हैं, उसके बारे में भी आप सबको पता है। आज हमारी सेना मजबूती के साथ खड़ी है और सेना भी हमारी मजबूत हुई है। आप सबको पता है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात लें तो आप देख रहे हैं कि अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप देख रहे हैं, जहां पे 2.5 लाख लोग महीने में आते थे, 25 लाख आदमी महीने में आ रहा है। चाहे वो विंध्याचल का कॉरिडोर हो, चाहे वो मथुरा का विकास हो, वो सारे विकास आज के डेट में पर्यटन की दृष्टि से भी विकास हो रहा है। आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। गोरखपुर विलंब एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो, वो भी बनकर तैयार हो रहा है। हमारा दिल्ली से लेकर के और अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ से जो गोरखपुर का ये रोड है ये भी 6 लेन हो रहा है। तो ऐसे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो रहा है। ये सारे लोग आप देख रहे हैं। जहां तक बस्ती हरैया परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहता हूं मैं कि पिछले 9 साल और 6 साल की जो उपलब्धियां हैं, आप स्वयं जब तुलना करोगे तो आप सबको गर्व होगा। जिन विरासत को, हमारी जो विरासत थी, उस विरासत पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में बस्ती में आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा बनकर तैयार हो रहा है, इतना बढ़िया ऑडिटोरियम, दिव्य भव्य ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो रहा है। हर विकास खंड में इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है। और इतना ही नहीं, हरैया में अगर आप देखोगे तो हरैया में अमूलचूल विकास हमने करने का प्रयास किया है। हरैया में आप देख रहे हैं लगभग 100 करोड़ की लागत से, और जमीन की लागत ले ले तो लगभग जमीन की लागत ले ले लगभग 150 करोड़ का अटल आवासीय विद्यालय बनकर तैयार है, जो कि अभी चलने जा रहा है। लगभग 25 करोड़ का पॉलिटेक्निक आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बनके तैयार हो रहा है। हमने एक इंडोर स्टेडियम बनवा के तैयार कर दिया है। और इतना ही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में दिव्य और भव्य आप देख रहे होंगे परिवर्तन आपको दिखेगा। बखौड़ा धाम आप देख रहे होंगे कि
2017 के पहले जहां एक ईंट नहीं रखी हुई थी, आज मखदा मखौड़ा जितना अपनी दिव्य भव्य बन गया। चाहे पार्क की बात हो, वहां पे चाहे धर्मशाला की बात हो, चाहे सेठ की बात हो, और एक दिव्य और भव्य मैं अपनी व्यवस्था से और सहयोग से मंदिर भी बनवा रहा हूं। नदी की सफाई दिव्य और भव्य हो रही है। पर्यटन क्षेत्र में श्रृंगी नारी आप चले जाइए, देखिए धर्मशाला से लेकर रोड से लेकर शौचालय से लेकर बाउंड्री से लेकर के सेठ से लेकर के, और ये बनकर तैयार हो गया है। अगर आप रानी गांव आइए तो रानी गांव भी आप देखेंगे 5 तरफ से रोड से जुड़ने के साथ घाट का निर्माण हो, चाहे रानी गांव मंदिर के परिसर का निर्माण हो, सौंदर्यीकरण हो, धर्मशाला का निर्माण हो, वो भी बनकर तैयार हो गया है। आप अमोलीपुर मंदिर चले जाएंगे, पूरे मंदिर की बाउंड्री वाल के साथ धर्मशाला के निर्माण के साथ अंदर निर्माण कार्य हो, चाहे वहां बौलिया का निर्माण हो, पुलिया का निर्माण हो, रोड का निर्माण हो, वहां सारा बनकर तैयार है। राम रेखा जाएंगे, देखेंगे आप 550 मीटर बाउंड्री के साथ दो आपका धर्मशाला बनकर तैयार है, शेड है, अंदर सारी रोड बन गई, घाट का निर्माण, मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का काम हमने कराया। हम लोगों ने हनुमान बाग चकोही आप चले जाएंगे, हनुमान बाग चकोही में धर्मशाला हो, रसोईया हो, परिसर का जो सौंदर्यीकरण हो, ये सारा हमने करके दिखाया है। थाना खास मंदिर आप चले जाइए, पूरे मंदिर की बाउंड्री हो गई, धर्मशाला का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने प्रयास किया है। तपसी धाम आश्रम आप चले जाएं, देखेंगे तपसी धाम आश्रम दिव्य भव्य बन के तैयार है, चाहे बाउंड्री हो, चाहे धर्मशाला का निर्माण हो, और चाहे शेड का हो, वो बहुत सारे काम आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप अगर रोड के क्षेत्र में देखेंगे तो प्रदेश में, मैं नहीं कहता हूं, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा रोड एक विधानसभा में अगर कहीं बनी तो हरैया विधानसभा में बनी है, और वो भी आजादी के 65 साल तक जितनी चौड़ीकरण की रोड नहीं बनी थी उसका 5-7 गुना ज्यादा मैंने चौड़ीकरण की रोड बनवाई है। और आप लोग चल रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। मैं उधर से शुरू करता हूं, परशुरामपुर से। सिकंदरपुर श्रीनगर मस्किनमा का मार्ग हो, उसका हमने चौड़ीकरण कराया। परशुरामपुर से लेकर के कुशमोर घाट का रोड हो, उसको चौड़ीकरण हमने कराया। पटखापुर से परशुरामपुर की रोड, इसका चौड़ीकरण हमने कराया। श्रृंगी नारी से लेकर के और जो विक्रम जोत रोड जाती है धुसनिया, ये रोड 16 किलोमीटर चौड़ीकरण हमने कराया। उसके बाद आप जाओगे तो 10 नंबर ठोकर, छावनी से 10 नंबर ठोकर की रोड चौड़ीकरण कराया। NH-28 से लेकर अर्जुनपुर बुधईपुर की रोड हो, उसको चौड़ीकरण हमने कराया। हमारी से महू घाट की रोड चौड़ीकरण कराया। और NH-28 से लेकर के जो बिलाड़े शुक्ल से और विशेषरगंज रोड जाती है उसका हमने चौड़ीकरण कराया। उसके आगे आप बढ़ जाएंगे, महू घाट से कसियापुर बसंतपुर की रोड हमने चौड़ीकरण कराया। आप महाराजगंज से लेकर के दुबौलिया अशोकपुर माझा की रोड हमने चौड़ीकरण कराया। विशेषरगंज से जो बंधेपुर रोड जाती है उस बंधे की रोड का भी हमने चौड़ीकरण कराया। हमारे समय में विक्रम जो टूटी फीटी रोड बनी, इसका भी चौड़ीकरण हमने कराया। और चौड़ीकरण सिर्फ रोड का, इतनी रोड हमने चौड़ीकरण कराई। इसके अलावा 5 रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी हमने चौड़ीकरण कराई। लगभग 20 रोड हमने इस बीच में चौड़ीकरण कराई। और लगभग 600 रोड हमने PWD हो, चाहे वो आपका मंडी परिषद हो, चाहे गन्ना विभाग हो, चाहे पूर्वांचल राज्यांश हो, चाहे मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना की बात हो, इन योजनाओं के तहत लगभग नई 600 रोड। इसके पहले ज्यादा से ज्यादा 400-450 रोडों का निर्माण हुआ था। आज 600 रोड से ज्यादा हमने यहाँ पे 6 साल में बनवा के हमने अपनी विधानसभा को दिया है। और इतने नहीं है, मनवर नदी पे 65 साल में जितने पुल बने थे लगभग उतने पुल हमने मनवर नदी पे बनवाए। आप देख लीजिए, उभाई पे मनवर नदी पे पुल बन रहा है। उसके बाद आप चले आए तपसी धाम आश्रम जगदीशपुर के बीच में पुल बन के तैयार हो गया है। ज्ञानपुर महेवा के बीच में पुल बन के तैयार हो रहा है। रानी गांव में हमारा रानी गांव जीजी रामपुर के बीच में हमारा पुल बन के तैयार हो गया है। रामपुर आप चले जाइए, रामपुर नवनीत राय में मैंने मनवर नदी पे पीपे का पुल बनवाया है। आप चले जाइए शहरिया, परशुरामपुर में शहरिया लदहना, वहां भी मनवर नदी पे पुल बनके तैयार हो रहा है। और इतने नहीं, सरजू नदी पर पूरे प्रदेश में एक पीपे का पुल बना है। लगभग 500 मीटर का, 1-1.5 किलोमीटर का पीपे का पुल सरजू नदी पर मैंने पीपे का पुल बनवाया 10 नंबर ठोकर पर। और इतने नहीं, छतौना संदलपुर के बीच में हजारों एकड़ हमारी जमीन थी जिसपे वो लोग खेती नहीं कर पाते थे, खेती कर लेते तो धो नहीं पाते थे, वहां पर भी हमने पीपे का पुल बनवाया। और इतने नहीं, राम रेखा नदी पर हमने 2 पुल बनवाया। आप दावरपारा देख लीजिए, वहां पुल बन रहा है। और आपका संग्रामपुर के पास हमारा पुल बनके तैयार हो गया है। ये भी हमने पुलों का निर्माण कराया। ऐसे छोटे जो पुल है उस पर भी हमने काम करने का प्रयास किया है। बहुत सारे पुलों का भी हमने निर्माण कराया है।
और इतने नहीं, 100 बेड का हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो गया है। और हमारी जो भविष्य की योजनाएं हैं, भविष्य की योजनाएं भी हमारे जो हरैया को जो प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाने का हमारा लक्ष्य है। और इतने नहीं है, 84 कोसी परिक्रमा का जो मार्ग बन रहा है हरैया विधानसभा से लगभग 75 किलोमीटर हमारा बनने जा रहा है। अयोध्या का सर्किल रोड भी हमारी विधानसभा में बनने जा रहा है, हरैया का जो सर्किल रोड है। और आगे आने वाले समय में भी हमें चाहे ITI कॉलेज के निर्माण की बात हो या और जो योजनाएं हैं, हर ब्लॉक में हमारी योजना है। माननीय सांसद जी तो हर ब्लॉक में जो इंडोर स्टेडियम बनवा ही रहे हैं, लेकिन मेरी योजना है कि हर ब्लॉक में हम एक बढ़िया स्टेडियम बना के देंगे। अभी हमने एक स्टेडियम बनाया हुआ है। खाद बीज गोदाम चारों ब्लॉकों में हमारा बनके, खाद और बीज का गोदाम हमारे चारों ब्लॉकों में बन करके तैयार हो रहा है। तो ऐसे अगर आप आंख उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि परिवर्तन हुआ है और काम करने का मैं लगातार काम करने का प्रयास कर रहा हूं। देख रहे होंगे पूरा, आप लोग तो चलते रहते हैं, आप तो पत्रकार बंधु हैं। हमने अपनी ऐतिहासिक विरासत को सजाने का भी प्रयास किया है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखते हैं, मैं बात सिर्फ हरैया की नहीं करता, मैं तुलना करना चाहता हूं अपने पूर्वजों का, जो हमारे आजादी के महानायक हैं, चाहे 1942 को, 1947 को, 1857 के हो, 1862 के हो, अमर शहीदों के नाम पर मैंने गेट बनवाए हैं। और हमारे जो आजादी के महानायक थे, आप गांव गांव जाके देख के आइए, इस समय 80 गेट 82 गेट हमारे बनके तैयार हैं। और राष्ट्रीय महापुरुषों के नाम पर भी हमने द्वारों का निर्माण कराया है। और इतने नहीं कराया, हमने पार्टी के लाइन से हट करके सुखपाल पांडे जी के नाम पर मैंने द्वार बनवाया, हमने कोच साहब के नाम पर द्वार हमने बनवाया, जगदम्बा सिंह के नाम पर हमने द्वार बनाया है। हमने जो 6 शहीदों के गांव हैं, उन 6 शहीदों के नाम पर भी उनके गांव के सामने हमने गेट बनवाए हैं। और इतने नहीं, लगभग 30 ऐसे महापुरुष हैं देश और हमारे विधानसभा के, जिनके नाम पर मैंने उनके रोडों का नामकरण अपने पैसे से मैंने उन रोडों का नामकरण किया है। अगर आप देख रहे होंगे जाकर के देखिए, बड़े बड़े पत्थर हमने लगवाए हैं। और हर वर्ग हर धर्म, पहली बार उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। संत कबीर, तुलसी, सूर कबीर और तुलसी के नाम पर सिकंदरपुर में हमने गेट बनवाया। महाराजा दशरथ के नाम पर मैंने हैदराबाद में गेट बनवाया। आप जाके देखेंगे भगवान राम के नाम पर मैंने मखौड़ा धाम में गेट बनवाया। आगे आप बढ़ जाएंगे तो महावीर कलवार के नाम पर मैंने एक जो हमारे आजादी के महानायक थे उनके नाम पर हमने गेट बनवाया। आप अगर देखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर खत्म सराय में अगर गेट हमने बनवाया, तो आप बढ़ जाइए कोहराए में हमने भीमराव अम्बेडकर के नाम पर गेट हमने बनवाया उनकी याद में। और टेढ़ा घाट में अगर देखेंगे सुहेलदेव राजभर के नाम पर हमने गेट बनवाया। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर खत्म सराय में, विक्रमजोत में महाराजा प्रताप के नाम पर गेट बना हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर देखिए हमारी हमने गेट बनवाया। स्वामी विवेकानंद के नाम पर मैंने जो है टूटी भीटी विक्रमजोत में हमने गेट का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर आप देखेंगे महू घाट पे गेट का निर्माण है। आगे बढ़ जाएंगे महाराजा जालिम सिंह के नाम के गेट बना हुआ, जो हमारा बेलाड़े शुक्ल रोड जाती, बेलाड़े शुक्ल श्री शुक्ला जी के नाम पर, रामानंद शुक्ला जी के नाम पर हमने गेट बनवाया। हरिनारायण पांडे जी के नाम पर देख के आएंगे हमने दुबोलिया में जो गेट का निर्माण कराया है। तो ऐसे हमने कोई भी, अभी हरैया में आप चले जाएंगे तो जाते इंद्रभान सिंह के नाम पर मैंने, हरिभान सिंह के नाम पर मैंने जो आजादी के महानायक थे, जाके हरैया में हमने गेट बनवाया। आगे बढ़ जाइए तो देखेंगे आप तो वहां पे महाराजगंज में लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर हमने गेट बनवाया। अर्जुनपुर में आप देखेंगे यहीं पर जो है राजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर हमने गेट बनवाया है। तो ये जो महाराष्ट्रीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हमने गेट बनवाया है। आप चले जाएंगे देखिए महाराजगंज में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हमने गेट बनवाया। महाराजा जालिम सिंह महारानी तलाश कुंवर के नाम पर छावनी में गेट आप देखेंगे। अटल जी के नाम पर आप एंट्री पॉइंट पर आप देखेंगे, जो अपने पूर्वांचल का एंट्री पॉइंट है घघौआ, वहां पर भी आप देखेंगे वहां पर हमने गेट का निर्माण कराया। और ऐसे जितने हमारे महापुरुष हमारे क्षेत्र के हैं, अभी मैंने 30 गेट और लगवाए हैं और लगभग 30-35 गेट हमारे। अब आप कहेंगे कि गेट आपने क्यों? क्योंकि जो हमारे महापुरुष हैं, जब तक कोई व्यक्ति अपनी विरासत नहीं जानेगा, कोई देश, कोई समाज, कोई गांव और कोई घर अगर अपनी विरासत को नहीं जानेगा तो आगे तरक्की, आगे विकास नहीं कर सकता। तो मैंने इनके सबके नामों को, इनके सबको याद करके भी मैंने काम कराने का प्रयास किया है।
विधायक जी संसद मऊ घाट और मुरादीपुर चौराहा है, वो ब्रिज का बहुत आवश्यकता है। आज दिन एक्सीडेंट हो रहा है, उस पर आपकी क्या कार्रवाई? मैं वहां पर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया हुआ है, जितने भी ब्लैक स्पॉट पूरे देश के हैं सब चिन्हित हो गए, उन पर मीटिंगें हो गई है। निश्चित रूप से ये जो स्थान है ये ब्लैक स्पॉट है, इस पे एक्सीडेंट होता है, बहुत दुखद है। इसका निराकरण जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूंगा। और आप देख रहे होंगे जो हमारा संसारीपुर का जो सबसे बड़ा मुद्दा था रोड का, संसारीपुर की रोड हमारी ये भी बनकर तैयार हो रही है और सबसे अच्छी रोड बनकर तैयार हो रही है। विधायक जी ब्रिज अब तक बन के तैयार नहीं हुआ, पिछले 8 साल से ऐसे ही लटका। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और लेट हो रहा है, आने जाने में विचार असुविधा हो रही है। हम लोगों ने दबाव बनाया है, अंडरपास तो बन गया है लेकिन काम के निर्माण में देर हो रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे, माननीय सांसद जी से बात करेंगे, मंत्री जी से बात करेंगे, जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाए।